दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीडीएस, यूपी पुलिस, इन सब में खासकर 2 प्रश्न आना ही आना होता है। तो दोस्तों, हमारे को उद्देश्य है कि जिन बच्चों को मैथ नहीं आती है, जो कमज़ोर से कमज़ोर जो छात्र हैं, हमारा वादा है उनसे कि हम उनको इतने सरल तरीके से पढ़ाएंगे कि उनको मैथ बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। कह रहा है ABC, यानी यह 3 कोई व्यक्ति हैं अलग अलग करके, ए नाम कोई व्यक्ति, बी और सी, यह तीनों मिल करके एक काम 10 दिन में समाप्त करते हैं, और जो ए है उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, और जो बी है उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो कह रहा सी का पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो शुरू करते हैं। ए जो है और बी और सी, हम इन तीनों को, ये जो तीनों हैं, यह कोई जो कार्य है 10 दिन में समाप्त करते हैं, और जो ए है वह कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और जो बी अकेला है वह 40 दिन में करता है। बी 40 दिन में करता है। अब हम इन तीनों को क्या ले लेंगे? 10 का, 30 का, 40 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे हम? 120 लेंगे एलसीएम। तभी हमारी तीनों संख्याएं विभाजित होंगी। 10 भी इसी से विभाजित होगा, और 30 भी और 40 भी। तो ये ए बी सी 10 बरहम में 120, और 30 चौको 120, ये एक ही है। और 40 दिए यहाँ 120। दोस्तों, ये जो ए बी सी की जो ये 12 निकल है, ये कार्य क्षमता है, और ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। तो कह रहा है, ये देखिए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए बी, ये देखिए 4 और 3 7, ये ए की कार्य क्षमता है, कितनी है? एक दिन की कार्य क्षमता 4 है। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। और ए बी सी तीनों की मिल के कार्य क्षमता कितनी है? 12 है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है? 120 है। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। वर्क, ये क्या है? टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है 120। तो हम क्या करेंगे? 4 और 3 को 7 को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? इन 4 3 को हम जोड़ देंगे, और इसके बाद ए बी सी की जब तीनों को हम जब दोनों को जोड़ देंगे, तब इसके बाद ये देखिए ए बी सी, तो हमें सी का सीधा निकल के इनकी कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता निकल के चली आएगी। तो ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता हमारी 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो सी का एक दिन का देखिए 12, टोटल तीनों की कितनी कार्य क्षमता है? 12 है। और ए बी का हम घटा देंगे, 4 3 7, हमें घटा दिया तो आ गया 5 आ गया। ये सी की कार्य क्षमता 5 निकल के चली आई। टोटल वर्क कितना है? 120 है। टोटल वर्क कितना है? 120 है। तो हम क्या करेंगे? 120 में से ये देखिए सी का कार्य क्षमता का भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 5 चौको 20। यह यानी कि ऑप्शन ए सही है। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कहता है ए बी सी किसी काम को मिलकर, यानी तीनों मिलकर, जो ये तीनों हैं बंदे मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को अकेला 30 दिन में समाप्त करता है, और बी अकेला उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी और सी तीनों बंदे हैं जो किसी भी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 40 दिन में। 10 30 40, मैंने इन तीनों का एलसीएम 120 ले लिया। और इसके बाद ये देखिए 10 बरहम में 120, 30 चौको 120, 40 तीन या 120। इसके बाद यह ए बी सी तीनों, ये क्या है? ये कार्य क्षमता है 12 4 3, ये कार्य क्षमता है ए बी सी की 12, ए बी सी की 12 है कार्य क्षमता, यानी तीनों की मिलकर। और एक दिन की कार्य क्षमता 4 है, और बी की एक दिन की 3 है। फिर मैंने क्या किया? ए बी का जोड़ दिया, और इसमें तीनों है 12,
ए बी सी कार्य क्षमता कितनी है 12, 12 में से मैंने ए बी का घटा दिया, ए बी की कार्य क्षमता 7 है, घटा दिया मैंने, सी के सीधा 5 निकल चलाया, टोटल वर्क 120 है, मैंने सी की जो कार्य क्षमता है एक दिन की 5, मैंने उसको सीधा भाग दे दिया और कुल टोटल कितने, वह सी अकेला इस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा, तो कितना 24 दिन आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है, ये कह रहा है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये देखिए ए का, ए जो है वह क्या करता है, ए कार्य समाप्त करता है 2/5 भाग 12 दिन में, 12 दिन समाप्त करता है। तो ए क्या करता है 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करेगा, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा भाई 5, पूरा कार्य कितना है 5 है, 5 में 2 ही हिस्सा वह 12 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य 2 छंग 12, तो पूरा कार्य वह 6 पंजे 30, पूरा कार्य वह 30 दिन में समाप्त करेगा। और जो बी है वो क्या करता है, बी क्या करता है 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तीन बटे चार भाग कितने दिन समाप्त करेगा 15 दिन में समाप्त करता है। और पूरा कार्य कितने दिन समाप्त करेगा, 3 से मैं इसको काटा 5 बार, 3 पचे 15, 5 चौको 20 दिन। जो बी है वो इस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा, पूरा कार्य को 20 दिन में। अब हम इनका क्या करेंगे, ए और बी का एलसीएम ले लेंगे, वही मेथड। ए का कोई कार्य समाप्त करता है 30 दिन में, बी समाप्त करता है 20 दिन में। और इसके बाद मैंने क्या किया, इनका एलसीएम हम लेंगे 60, तभी दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। एलसीएम मैंने 60 ले लिया और इसके बाद इनकी कार्य क्षमता निकल चली आई है। देखिए ए का 30 दूनी 60 और बी का 20 तियां 60। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। 2 3 जोड़ दिया, ये देखिए 2 3 को हमने जोड़ दिया। जो जोड़ देंगे तो 5, और जब 5 आ गया तो टोटल काम कितना है 60 है। टोटल काम कितना है 60 है। 60 में हम 5 का भाग दे देंगे। ये देखिए 5 बरहम में 60। ये ऑप्शन कौन सा सही है तब, ए, ऑप्शन ए सही है। अब आपको एक बार दोस्तों फिर समझा दे रहे हैं। कहता है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए एक कार्य समाप्त करता है 2/5 भाग 12 दिन में, यानी कि 5, पूरा कार्य कितना है 5 है, मतलब एक जो भाग में जो दिया है कि 5 में से 2 हिस्सा वह कार्य 12 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। 2 से मैंने काटा 12, 2 छंग 12 और 5 छंग 30 आ गया, तो पूरा कार्य ए 30 दिन में समाप्त करेगा। बी जो है, बी 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो 3 पचे 15 मैंने काट दिया, तो 5 चौको 20, पूरा कार्य बी जो है 20 दिन में समाप्त करेगा। तो अब इसके बाद अब ये इनके दिन आ गए, एक करता है कोई कार्य पूरा 30 दिन में और बी कोई कार्य करता है 20 दिन में। ए और बी का हमने क्या ले लिया, ये देखिए ए और बी का हमने क्या ले लिया, एलसीएम 30 और 20। ये देखिए 30 और 20 का एलसीएम कितना लिया है 60 लिया है मैंने। ए कोई कार्य 30 दिन में, बी कोई कार्य 20 दिन में। इसके बाद फिर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लिया और इसके बाद 30 दूनी 60 और 20 तियां 60। ये ए और बी की कार्य क्षमता निकल के आ गई। ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की कार्य क्षमता 3 है, तो 2 3 5 और टोटल काम कितना है 60। ये टोटल वर्क कितना है, ये देखिए ये टोटल वर्क है 60। तो मैंने इस 60 में क्या किया, 2 3 5 ए और बी की मैंने कार्य क्षमता को जोड़ दिया। इसके बाद 5 बरहम में 60, ये देखिए टोटल वर्क 60 है, तो मैंने 5 से भाग दे दिया। ये 5 कहाँ से आया, 2 और 3 ए बी की कार्य क्षमता है, और इसके बाद 5 बरहम में 60, तो ये दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 24 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यू ने जो है काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया,
तो शेष काम को पी अकेला कितने दिनों में करेगा? ये देखिए, पी और पी किसी कार्य को समाप्त करता है, पी किसी कार्य को समाप्त करता है 24 दिन में, 24 दिन में, और जो क्यू है वह 40 दिन में समाप्त करता है। क्यू कितने दिन में समाप्त करता है? 40 दिन में। हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम। अब इन 24 और 40 का एलसीएम 120 ही लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीज़ कटेंगी। 24 भी कट जाएगा और 40 भी कट जाएगा। अब पी का है 24 पंजे 120 और क्यू का है 40 तिया 120। ये पी की कार्य क्षमता 5 है, क्यू की कार्य क्षमता 3 है। अब कहता है क्यू ने काम शुरू किया और 10 दिन तक काम किया, तो जो क्यू है वह अपनी एक दिन की उसकी कितनी कार्य करने की क्षमता है, यानी कि उसकी कार्य कुशलता जो होती है एक दिन की 3 है और पी की 5 है। जो कार्य कुशलता 3 है तो 3 की एक दिन की 3 की कुशलता से ही काम करेगा ना। तो इस तरह एक दिन में वह 3 काम करता है, तो 10 दिन में 3 दहमा 30 काम करेगा जो क्यों है 3 दहमा 30। ये किसने काम किया है? यह 3 दहमा 30 ये क्यों ने काम किया है, क्यों ने यह काम किया है 3 दहमा 30। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क 120 है, 120 में हम 30 को घटा देंगे। टोटल वर्क कितना है 120 और इसमें जब हम घटा दिए तो 12 में से 3 गई 9, सीधा 90। टोटल वर्क कितना बचा है शेष? जो टोटल वर्क 120 है उसमें शेष कितना बचा है? 90 बचा है। अब जब 90 बचा है तो 90 में अब ये क्या है, इसको कौन करेगा? इस शेष काम को तो पी ही करेगा ना। अब भाई वो जो क्यों ने केवल 10 दिन तक काम किया और छोड़ कर अपना कहीं भी चला गया होगा, इसके बाद जो शेष काम बचा है उसको पी ही करेगा। और पी की क्या है, पी की कार्यकुशलता एक दिन करने कितना काम करने की है 5 है, पी की एक दिन की 5 है, तो हम 5 से भाग दे देंगे सीधा टोटल में। अब भाई टोटल क्या है, इस समय जो शेष बचा है 90 ही बचा है ना, तो 5 एक नम 5 और 5 दूनी 5 का नम 5 5 अठे 40, तो कितना हुआ 5 18 में 90, तो ऑप्शन बी सही है। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, कहता है पी की और क्यों किसी काम को, जो पी है 24 दिन में समाप्त करता है, क्यों है जो अलग से 40 दिन में समाप्त करता है। क्यों ने काम शुरू किया 10 दिन तक काम किया, तो शेष काम को पी कितने दिनों में करेगा? ये देखिए, जो पी है किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है, क्यों किसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। 24 और 40 का मैंने एलसीएम 120 ले लिया। इसके बाद 24 पंजे 120, 40 तिया 120, तो इसके बाद ये पी की कार्य क्षमता एक दिन काम करने की जो कार्य कुशलता है 5 आई है और क्यों की 3 आई है। तो मैं लेकिन जो कह रहा है क्यों ने 3 तक क्यों ने अपनी 3 की कार्य कुशलता से 10 दिन तक काम किया, तो ये देखिए 10 दिन जो काम किया तो उसकी एक दिन की कार्य कुशलता कितनी है, एक दिन में वह 3 क्यों है एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में 3 दामा 30 काम करेगा। और फिर मैंने क्यों का इसमें से घटा दिया, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल काम 120 है, टोटल काम 120 है, तो मैंने 30 घटा दिया, 90 शेष काम बचा। शेष कितना बचा 90, जब 90 बचा तो 90 में हमने अब इस 90 कौन काम करेगा, पी ही तो करेगा, क्योंकि कहीं चला गया छोड़ गया अपना जहाँ भी गया होगा, तो पी अपनी 5 की एक दिन में 5 काम करता है, तो ये देखिए 5, तो इसके बाद फिर वह इस काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। 5 18 में 90, 5 18 में 90, तो जो है पी इस काम को 18 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो फिर ए बी सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कह रहा है देखिए ए बी ए और बी यह मिल करके किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और बी और सी 12 दिन में पूरा करते हैं। फिर ए बी सी तीनों मिलकर के 6 दिन में पूरा करते हैं। छः दिन में पूरा करते हैं। अब हम इनका एलसीएम 24 लेंगे, तभी तीनों संख्याएं से विभाजित होंगी। तो ये देखिए 24 हमने एलसीएम ले लिया, 8 त्रिक
24 और BC की 12 दूना 24 और C का ABC तीनों का कितना 6 चौको 24। अभी देखिए कह रहा है, ये देखिए A और C मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर अब हमें ये देखिए तीनों की कितनी है, तीनों की 4 है, तीनों की यह 4 की क्षमता से, मतलब ये जो तीनों ही कार्यकुशलता है ये तीनों की है एक दिन की 4 काम। तो जो तीनों है एक दिन में जब 4 काम करते हैं तो ये देखिए, और B और C का कितना है 2 है, B और C का कितना है कार्यकुशलता एक दिन की 2 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें B और C को हटा देंगे तो एक निकल चला आएगा एक दिन की कार्यकुशलता। तो ये देखिए 4 में से 2 गई, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2। ये देखिए किसका है, ये है A का, ये A का है। ये A का है, ये देखिए A का हमने क्या किया, 4 में से ABC तीनों हैं, ABC ये देखिए ABC तीनों हैं, तो इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता 4 है। फिर मैंने BC का जो BC की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 थी, तो मैंने BC का 2 है तो ABC का 4 है, तो 4 में से मैंने 2 घटा दिया, सीधा A का निकल चला आया। अब इसके बाद इसी तरह हम किसका निकालेंगे, C का निकालेंगे। तो ऊपर देखिए AB का दिया है पर C का नहीं दिया है। ये देखिए AB का, ABC तीनों का 4 है और ऊपर AB का कितना है, AB का 3 है। अब 4 में से हम 3 घटा देंगे सीधा 1 प्राप्त होगा, तब सीधा C का निकल चला आएगा। तो C का देखिए, C का ये देखिए 4 कुशलता जो है ये तीनों की है। और इसके बाद हमने इसमें AB का 3 घटा दिया तो हमारा 1 निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया 1। C का कितनी कार्य क्षमता है, एक दिन में 1 काम करने की क्षमता है। अब कह रहा है AC मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना है, टोटल काम 24 है। टोटल काम जब 24 है तो हमने A और C को जोड़ दिया तो A प्लस C मिल करके उस काम को, अब देखिए AC का कितना है 3 है, AC की जो है अब निकल के आ गया ना, A का 2 है और C का 1 है, और इसके बाद 3 अठे 24, 3 अठे 24, तो जो है यह ऑप्शन C सही है। तो दोस्तों को फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, कहता है A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, B और C मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ABC तीनों मिलकर के यह बंदे 6 दिन में किसी कार्य को समाप्त करते हैं, 8, 12 और 6। तो मैंने इन तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम 24 ले लिया। जब 24 एलसीएम ले लिया और इसके बाद फिर इनकी मैंने एक दिन की जो काम करने की क्षमता है 3 है, तो 8 त्रिक 24, 12 दूना 24 और 6 चौको 24। तो ये देखिए ये इनकी ये दोनों की मिली हुई ये क्या है, एक दिन की काम करने की क्षमता है। इसके बाद मैंने अब मुझे A और C का अलग अलग निकालना है। तो ये देखिए ए बी सी ये तीनों की एक दिन कितना है, एक दिन काम करने की क्षमता 4 है, तीनों की 4 है। तो मैं जो A का निकालना है तो मैंने BC का घटा दिया, BC के एक दिन काम करने की क्षमता 2 है, तो मैंने ये देखिए 4, ये ABC तीनों का था 4, तो मैंने जब BC का 2 मैंने घटा दिया तो सीधा A का निकल चला आया 2। फिर इसके बाद C का भी मुझे निकालना था, जब हमको C का भी निकालना था तो C का ये देखिए ऊपर AB का कितना है 3 है और नीचे ABC का 4 है, तो हम 4 में से जब 3 घटा देंगे, 4 में से देखिए मैंने 3 घटा दिया, 4 में से मैंने 3 घटा दिया तो C का कितना निकल के आ गया 1, C का 1 निकल के आ गया। AB का 3 है, ये देखिए C का हमने 4 में से तीनों के भी 4 है ABC ना, तो 4 में से 3 घटा दिया 1 प्राप्त हुआ। हमने क्या किया 2 और 1 को जोड़ दिया, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो किसका है AC का, ये दोनों ये मिल करके इनकी कितनी एक दिन काम करने की क्षमता 3 है और टोटल काम कितना है 24, तो 3 और 8 24, ये दोनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम ए किसी काम का, ए जो है यह 1/3 भाग समाप्त करता है कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई, एक का भाग अगर आप 5 में दोगे आप तो 1×5 आएगा, पूरा काम है 15 दिन में करेगा। बी, बी कितना 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। 2/5 भाग यानी 5 में से दो भाग यह 10 दिन में करेगा, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 2 का भाग दे दीजिए आप, 2 पंजे 10, 5 पचम 25, तो यह पूरा कार्य 25 दिन में करेगा। अब हम इनका एलसीएम अलग अलग ले लेंगे। ए का ले लीजिए आप, ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, ए कोई कार्य 15 दिन में करेगा, बी कोई कार्य कितने दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। हमने 15-25 दोनों का एलसीएम ले लिया। अब इनका एलसीएम हम 75 लेंगे, 75 लिया और इसके बाद 15 बचे 75। ये क्या है, ए की कार्य क्षमता है 5, ए की एक दिन की काम करने की क्षमता 5 है, और बी की एक दिन की काम करने की क्षमता 25 दिया 75 है। बस इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हम 5 3 8। अब ए और कह रहा है ना, ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और बी, तो हम 5 3 8 तक इसको जोड़ दिया, टोटल काम है 75, टोटल काम 75 है। और हम क्या करेंगे इसमें, 5 3 8, 8 का भाग दे देंगे, 8 को काटेंगे हम तो 75 बार 8 9 72, यानी 9 सही 3/8 दिन आंसर आएगा। तीन बटे आठ दिन। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही है, ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, एक 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा एक का भाग अगर आप 5 में दोगे तो 3 पचे 15। बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, भाई 5 में से 2 भाग हुआ 10, यानी कि 10 दिन में करेगा, तो पूरा कार्य 2 पंजे 10, 5 पचम 25, तो पूरा कार्य 25 दिन में करेगा। मैंने ए और बी का दोनों की देखी, ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, बी 25 दिन में, यानी कि अब इन दोनों का अलग अलग निकल के आ गया ना पूरा कार्य 15 25, 15-25 दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया 75, और 15 पचे 75, 25 दिया 75। ए की एक दिन काम करने की क्षमता 5 है, बी की 3 है, तो मैंने 5 3 8 दोनों को जोड़ दिया, और 8 का मैंने 75 में, टोटल काम कितना है 75, मैंने 8 का मैंने इस 75 में भाग दे दिया, 9 सही 3/8 दिन, सीधा इसका आंसर आया ऑप्शन बी। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। कहता है पी क्यू तथा आर किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं, पी तथा क्यू मिलकर उसी कार्य को 50 घंटे पूरा कर सकते हैं, तो आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पी क्यू तथा आर, पहले इनका ये देखिए, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर तीनों का कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 घंटे में, यानी घंटे में दिया है इसमें 30 घंटे पूरा करते हैं, और पी क्यू मिलकर उसी काम को 50 घंटे पूरा करते हैं। पी और क्यू मिलकर दोनों 50 घंटे पूरा करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर क्या कह रहा है, तो आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम इनका एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम 150 ले लीजिए, तभी ये दोनों संख्याएं इससे कटेंगी। ये देखिए 30 पंजे 15, और इसके बाद फिर 50 दिए 15, तो ये पी क्यू आर का कितना आ गया, पी क्यू आर का 5 है, और पी और क्यू का 3 है, तो कह रहा आर अकेला। अब देखिए पी क्यू का, जब पी क्यू आर इनकी कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की है, एक दिन में काम करने की क्षमता 5 है, तो हम, और पी क्यू कह दिया है, तो ये देखिए पी क्यू, तो हम जब पी क्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो 5 में से 3 हम घटा देंगे तो सीधा आर का निकल के चला आएगा, तो बस घटा दीजिए आप, हम घटा देंगे
तो 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? ये क्या है? तब ये आर का आ जाएगा। ये आर की एक दिन की काम करने की क्षमता है। जब आर की एक दिन की काम करने की क्षमता 2 है, कितना है? 2 है। इसके बाद टोटल काम कितना है? 150। टोटल काम कितना है? कह रहा है ना, आर अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो जब आर की 2 है तो हम इसको भाग दे देंगे। 2 7 14 2 5 10 यानी 75 दिन। जो आर है उस काम को 75 दिन में करेगा। तो ऑप्शन डी सही है। एक बार फिर हम आपको दोस्तों समझा दे रहे हैं। कहता है पी क्यू तथा आर यह तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 घंटे पूरा करते हैं और पी और क्यू मिलकर 50 घंटे पूरा करते हैं। तो आर अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पी क्यू आर जो है किसी कार्य को 30 घंटे में करते हैं, पी क्यू 50 घंटे में करता है। मैंने 30 और 50 कैल्शियम 150 ले लिया। इसके बाद फिर देखिए 30 पंजे 150 यानी 3 बचे 15 जीरो आप आगे लगा दीजिए, यानी 30 पंजे 150 और 50 यहाँ 150। तो ये क्या है? फिर मुझे आर का निकालना था। तो आर का निकालने के लिए पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर की एक दिन काम करने की क्षमता 5 है। तो मुझे 5 में से मैंने क्या किया? 3 को घटा दिया। अभी पी क्यू देखिए पी क्यू और ये पी क्यू का 3 दिया है। तो जब मैं पी क्यू को घटा दूंगा तो आर का सीधा निकल चला आएगा। 5 में से 3 गई 2। टोटल काम 150, मैंने 2 का भाग दे दिया। 2 है आर का एक दिन काम करने की क्षमता। तो टोटल कितना आ गया? 75 दिन में यह कार्य समाप्त करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे हमारे प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंत तक